Praise the Lord. It is good to be here with you. और आज यहाँ पर होना बहुत अजीम बात है सर। We're very excited about the opportunity. और हम इस मौके के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। And we greet you in the name of the Lord Jesus Christ. और हम आपको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम पेश करते हैं। We also bring greetings from our pastor, Brother Wayne Lawson. और हम हमारे पास्टर ब्रदर वेन लॉसन की तरफ से आपको सलाम पेश करते हैं। And I am from Ohio, in the United States. और मैं अमेरिका ओहायो से ताल्लुक रखता हूँ। And I have a fellow laborer, Brother Zachary Wallace. और मेरे साथ जो हैं हम खिदमत भाई ब्रदर जैकरी वॉलेस भी हैं। He's a mighty man of God. और ये खुदावंद के अजीम खादम हैं। And we bring greetings from our families and from our church family. और हम अपने खानदान की तरफ से हमारे कलीसियाई खानदान की तरफ से आप सबको सलाम पेश करते हैं। It is always good to see brothers and sisters in Christ. और हमेशा मसीह में बहन भाइयों को मिलना एक अजीम बात है। And we believe that we are one big family. और मैं ये ईमान रखता हूँ कि हम एक अजीम बड़े खानदान का हिस्सा हैं। By the blood of Jesus Christ, we are one blood. क्योंकि खुदावंद यीशु के लहू से हम एक हो चुके हैं। One Father, हमारा एक बाप है। and our parent is the Word. आप देखें कि जो बाप है वो एक लफ्ज है। The Bible says that we have been born by the Word. और देखें कि बाइबल मुकद्दस यहाँ तक फरमाती है कि हम कलाम मुकद्दस से जन्म लेते हैं। And that is His Spirit coming in us and making His Word live in us. और इसका मतलब है कि उसका रूह हम में उतर आता है और खुद हमारे अंदर अपनी जिंदगी जीता है। I appreciate our host. और मैं आज के होस्ट के लिए शुक्रगुजार हूँ। And for allowing us to come and opening your pulpit to us. जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें यहाँ पर खिदमत का मौका दिया, अपना पुलपिट अता किया। Allowing us to just come and share our hearts. और उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें मदद किया कि हम आए और खुदावंद ने जो कलाम हमारे दिल में रखा है उसको आप तक पहुँचाएं। We always want to be able to say something that would help God's people. और हमारे दिल में हमेशा ये होता है कि कोई ऐसी बात बोली जाए जिससे खुदावंद के बच्चों की मदद हो सके। We are not coming to represent some strange idea. और हम इसलिए नहीं आए कि किसी मुख्तलिफ तालीम को पेश किया जाए Or something new. या कुछ नया दिखाया जाए, But just to preach the gospel. बल्कि सिर्फ इसलिए आए कि अंजीर की मनादी की जाए। It's a gospel that is old. क्योंकि अंजीर जो है वो कदीम है। And yet it is still new. लेकिन कदीम होने के बावजूद वो नई है। Because it is eternal. क्योंकि वो अभी है। It is God Himself. क्योंकि अंजीर खुद खुदा है। Amen. And I believe that if you have a need और मैं ईमान रखता हूँ कि अगर आपकी कोई भी जरूरत है and you recognize God's presence, और आप खुदा की हजूरी को आज पहचान लेते हैं, God can minister to you your need. तो फिर आज खुदा आपकी जरूरत को पूरा कर देगा। The Bible says that nothing is impossible with God. और बाइबल यहाँ तक फरमाती है खुदा के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं। And nothing is impossible to them that believe. और ना ही उनके लिए नामुमकिन है जो ईमान रखते हैं। And when we put our faith with God's Word, something is going to happen. और फिर जब हम अपना ईमान खुदा के कलाम के साथ मिला देते हैं तो फिर जरूर कुछ ना कुछ वक़ू होता है। It is the law of God. क्योंकि ये खुदा का कानून है। Faith in God's Word brings results. जब आप खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं तो फिर नतीजा सामने आता है। And so God richly bless you. बस खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। If you have your Bibles, और अगर आपके पास आपकी बाइबल मौजूद है, I would like to turn to John, the 1st chapter, and begin reading from verse 26. तो मैं यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से तलावत करना चाहूंगा। Down to verse 37. और उसकी 37वीं आयत तक तलावत करेंगे। And then also Matthew 16 verses 13 through 18. और फिर मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 13 से 16 आयत तक तलावत करेंगे। And since these are just they're lengthy scriptures, I have asked Brother Khalid just to read them. और क्योंकि ये आयत का हिस्सा काफी ज्यादा है तो मैंने भाई गालिब से गुजारिश की है कि वो उर्दू में इसकी तलावत कर दें। आए कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। पहला यूहन्ना
उसका पहला बाप उसकी 26वीं आयत। यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़या हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी कि यह खुदा का बेटा है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। इसी के साथ मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13 आयत। मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 13 से 18 आयत। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से यह पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आल में अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। सब कहें आमीन। God bless you. You may be seated. खुदावंद आप सबका बरकत दे। आप तशरीफ रख सकते हैं। I would like to minister on fully persuaded. और मैं इस बात पर मनाही करना चाहूंगा पूरी तरह कायल होना। When we look at the Word of God, और जब हम खुदा के कलाम की तरफ देखते हैं, so many times we look at the Word as history. और कई मर्तबा जो है हम कलाम को तारीख के मुताबिक देखते हैं And as Bible stories. या बाइबल की स्टोरीज के मुताबिक उसे देखते हैं। And so many times it can simply just become a dead letter. और बाज़ औक़ात जो है ये हमारे लिए एक मुर्दा किताब की तरह हो जाती है। But the Bible is actually a book of prophecy. लेकिन बाइबल मुकद्दस असल में एक नबूवत की किताब है। And it is even being fulfilled all the way up to the day that we are living. और इसकी तमाम नबूवतें तब से लेकर आज तक पूरी हो रही हैं। The Word of God is God breathed or God inspired. और खुदा का कलाम जो है ये खुदा से निकला और पुरतहरीक है उससे। The Bible tells us that it was the Holy Ghost that moved upon men and inspired them. और बाइबल मुकद्दस हमें शहादत देती है कि ये रूह कुद्दस था जिसने आदमियों को मर्दों को तहरीक दी और उन्होंने बाइबल मुकद्दस को लिखा। And when they wrote the Word of God, it was thus saith the Lord. और जब वो कलाम को सामने लेकर आए तो ये खुदावंद यूं फरमाता है था। God is infinite, meaning all-knowing.
और खुदा जो है वो लामहदूद है, जिसका मतलब है कि उसको सब चीजों का इल्म है। And God knows the end from the beginning. और खुदा इख्तिताम को इब्तिदा ही से जानता था। And so God has a vision. बस खुदा की एक रोया थी। And He has a word for every age. और हर जमाना के लिए उसके पास कलाम है। Nothing catches God by surprise. देखिए खुदा के यहाँ कुछ भी अचानक से नहीं होता है, Because God has foreknowledge. क्योंकि खुदा के पास सारा इल्म मौजूद है। And He can see all the way through time. और वो पूरी वक्त की वक़्त में देख सकता है। And He knows that there is an allotted word for every age. और वो जानता है कि हर जमाना के लिए एक मखसूस मुकर्रर शुदा कलाम मौजूद है। And God makes Himself known by manifesting His word. और खुदा हमेशा खुद को अपना कलाम पूरा करके जाहिर करता है। God wants to be known. खुदा चाहता है कि उसे जाहिर किया जाए। God can speak. खुदा बोल सकता है, God can hear. खुदा सुन सकता है। God is a being. He is a person. देखिए खुदा एक हस्ती है And He is a spirit. और वो रूह है। So He manifests Himself through His word. और खुदा खुद को अपने कलाम के वसीला जाहिर करता है। And as we look at our text, being fully persuaded, और जब आज हम अपने मतन को देखते हैं कि पूरी तरह कायल होना, that means to be convinced, इसका मतलब है कि पूरी तरीके से माइल हो जाना, किसी बात को मान लेना completely certain about something. और किसी बात के मुतालिक पूरी यकीन हो जाना। And we are living in a time and an age और हम ऐसे जमाना और वक्त में जिंदगी गुजार रहे हैं that we must be convinced that we are following truth. जहां पर हमें मालूम होना चाहिए कि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। And we must be certain about God. और हमें खुदा के मुतालिक पूर्ण यकीन होने की जरूरत है। Is God just another idol? देखिए खुदा जो है कोई आम माबूद नहीं, Is He just a myth? या क्या वो कोई अफसाना है, Is He just an imagination? या कोई तस्वुराना ख्याल है, Or is He a reality? या हमारा खुदा जिंदा और सच्चा है। You see, the Bible says that He is a living God. देखिए बाइबल फरमाती है कि वो जिंदा खुदा है, वो सांस लेने वाला खुदा He's है a powerful और God. वो कुदरत वाला खुदा है। And we must be certain about God in these times. और ऐसे वक्त के अंदर हमें अपने खुदा के बारे में पूरा यकीन होना चाहिए। When we look at Hebrews, the 11th chapter, जब हम इब्रानियों की किताब उसके 11वें बाब को देखते हैं, that is the faith chapter of the Bible. देखें ये बाइबल मुकद्दस का ईमान वाला बाब है। And it says all things were created by the Word of God. और वो बाब यूं फरमाता है कि तमाम चीजें खुदा के कलाम से खल्क की गई। That God had faith in His own Word and He spoke His Word. देखिए खुदा को अपने कलाम पर ईमान था, जब उसने कहा तो सब कुछ हो गया। So His Word has creative power. देखिए उसके कलाम में खल्क करने वाली कुव्वत मौजूद है। All things were made by things which were not. और तमाम चीजें ऐसी चीजों से बनी जो दिखाई नहीं देती। God, there was just void in space. देखिए जब खुदा था तो तब कुछ भी ना था, But God spoke and said, "Let there be." और फिर खुदा ने कहा कि ऐसा हो जाए और वैसा हो गया, And there was. और वैसा हो गया। And so that is what we've got to be certain about. और यही वो बात है जिसके मुतालिक हमें पूरी यकीन होने की जरूरत है। Is, are we following the Word of God? वो ये है, क्या हम खुदा के कलाम को उसकी पैरवी कर रहे हैं, Or are we following our idea? या हम अपने गीतों के पीछे जा रहे हैं, Are we following our interpretation? या हम अपनी ही तफसीर को मान रहे हैं, Or is it thus saith the Lord? या हमारे पास खुदावन यूं फरमाता है। Because in order to have faith, क्योंकि ईमान होने के लिए, you must have an absolute. ईमान होने के लिए आपके पास मुतलिक का होना जरूरी है। My opinion is not an absolute. देखें मेरा ख्याल जो है वो मुतलिक नहीं हो सकता, My church is not an ना absolute. ही मेरी कलीसिया मुतलिक हो सकती है। But the Word of God ये बाइबल मुकद्दस मुतलिक है, is the absolute. ये बाइबल मुतलिक है, Because the Bible says heaven and earth will pass away,
समाप्ति है, जमीन और आसमान टल जाएंगे, but the word of God will endure forever. लेकिन खुदा का कलाम हमेशा कायम रहेगा। And so we must be certain about God and His word. बस हमें खुदा के कलाम और उसके बारे में पूरी यकीन होने की जरूरत है। The Bible says it was by faith Abraham, और बाइबल फरमाती है इब्राहिम ने ईमान से, by faith Abel, और हाबिल ने भी ईमान से, by faith Moses. और मूसा ने भी ईमान से सब हासिल किया। There is a list of men and women that acted by faith. और बाइबल में पूरी फहरिस्त है ऐसे मर्दों और औरतों की जो ईमान के वसीला चले। You see, faith is a revelation, आप देखें जो ईमान है वो एक मुकाशफा है, and revelation is what brings certainty. और जो मुकाशफा है वो यकीन को लेकर आता है। When it is revealed to you, और जब ये मुकाशफा आप पर खुल जाता है, when it was revealed to Abel देखें जब ये हाबिल पे खुल गया that it was blood, कि असल में बात खून की थी, and that they had to offer a sacrifice, कि उन्हें असल में बलि की कुर्बानी चढ़ानी थी, and he took a lamb and put it on the altar. तो फिर उसने एक बल्ले को लिया और उसे मज़बा पर रख दिया। No one had ever done that before, देखें कभी भी किसी ने पहले ऐसा नहीं किया था, but God Himself. लेकिन खुदा ही ने ऐसा किया था। After man had failed, देखें जब इंसान नाकाम हो गया God slew a lamb. तो फिर खुदा ने एक बल्ले को ज़िबा किया। It was because it was blood देखें क्योंकि बात खून की थी, that was shed in the garden देखें खून जो है बागेदन में बहाया गया था, that caused the fall. जिसकी वजह से गिरावट हुई थी। And so it took an innocent substitute और देखें फिर एक मासूम बल्ले को लिया गया to die in man's stead. ताकि वो इंसान की खातिर अपनी जान दे। Because the Bible, God said, the moment you eat thereof, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ने यहाँ तक कहा था जिस रोज तुमने उस फल को खाया you shall die. उसी रोज तुम मर गए। And so there had to be an innocent substitute. बस इसलिए एक मासूम इफ्सी का होना जरूरी था। And Abel caught the revelation. और उसी घड़ी हाबिल को मुकाशफा मिल गया। So he offered an innocent lamb. और फिर हाबिल ने एक मासूम बल्ले की कुर्बानी दी। His brother Cain was a worshiper as well. देखे जो उसका भाई था वो भी मस्बी था, प्रस्तिश करता था, But he brought the fruit of the field. लेकिन वो खेत के जो है फल लेकर आया, सब्जियां लेकर आया। And God accepted Abel's sacrifice and rejected Cain's sacrifice. लेकिन खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया और काइन की कुर्बानी को रद्द कर दिया। They were both worshipers. देखे वो दोनों परस्तार थे, इबादत करने वाले थे। They both went to church. वो दोनों जो है चर्च जाने वाले थे They both had an altar. और दोनों के पास मस्बा मौजूद था। But God only received one sacrifice. लेकिन खुदा ने सिर्फ एक कुर्बानी को कबूल किया It was what was given by revelation. और कुर्बानी वो कबूल हुई जो मुकाशफा के वसीला बताई गई थी। You see, it is by revelation that we worship God. लेकिन ये मुकाशफा के वसीला असल में खुदा की इबादत की जाती है। It is by revelation that we are certain that we are in the will of God. और मुकाशफा के वसीला ही हम जानते हैं कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं। And then we begin to feed on the revelation that is given to us. और फिर हम उस मुकाशफा के ऊपर जो है खुराक लेना शुरू करते हैं। And as these men and women, they fed on that revelation. और ये तमाम जितने भी मर्द और खवातीन थे इन्होंने उसी मुकाशफा से खुराक ली It became reality to them. और ये उनके लिए हकीकत बन गया। It was more than just words. आप देखें कि वो सिर्फ लफ्जों से आगे बात चले It गए was more than just a good thought. और एक अच्छे ख्याल से बात या एक अच्छे काम से बात आगे चले गई। But it became their life. अब वो उसकी जिंदगी बन चुकी थी। Amen. And it was because they met that supernatural God for themselves. बात करनी थी And it produced a rugged faith in their life. और उसने एक पुख्ता ईमान को उनकी जिंदगी में जन्म दे दिया था। Regardless of how long it took इससे कोई परवाह नहीं कि वक्त कितना ज्यादा लगा। for the promise to be fulfilled. इसमें कोई वक्त की परवाह नहीं कि वादे को पूरा होने में कितना वक्त लगा। But they held on to the promise. लेकिन वो उस वादे के साथ खड़े रहे Because it was a revelation to them. क्योंकि ये उनके लिए एक
मुकाशवा था। Amen. Abraham held on to the promise for 25 years. आप देखें इब्राहिम उस वादे के साथ 25 साल तक खड़ा रहा, But he was fully persuaded लेकिन वो पूरी तरह कायल था that the God that gave the promise would fulfill the कि promise. वो खुदा जिसने वादा दिया है वो उसे पूरा भी करेगा, It was because he met God for himself. क्योंकि वो खुदा से खुद मुलाकात कर चुका था। Hallelujah. हालेलुया। You see, amen, in this revelation, और इस मुकाशवा के अंदर it is our spiritual food. इस मुकाशवा में असल में हमारी रूहानी खुराक मौजूद है, It is our daily diet. और ये यहाँ पर हमारी रोजाना की खुराक मौजूद है। Just as in your natural body you need food, जैसे आपके इन जिस्मानी बंदों के लिए आपको खुराक की जरूरत है, and in your food is vitamins. और आपके खुराक के अंदर जो है वो विटामिन्स होते हैं। When the Word of God is revealed to you, और फिर देखें जब खुदा का कलाम आपके सामने जाहिर किया जाता है and it becomes a faith in your heart, और वो आपके दिल में एक ईमान बन जाता है, it becomes your daily food, तो फिर वो आपकी रोज की रोटी बन जाता है, and it has spiritual vitamins, तो फिर उसके अंदर जो है रूहानी ताकत आती है, and your faith grows stronger and stronger and stronger. और यूं आपका ईमान मजबूत और मजबूत और मजबूत होता जाता है। And we're living in a great time और हम जो है एक अजीम वक्त में जी रहे हैं, where the fulfillment of the scripture pertaining to this time, जहां पर आज के लिए कुछ बातों का पूरा होना जरूरी है, where God is revealing faith to his people, जहां पर खुदा आज अपने लोगों में अपने ईमान को जाहिर कर रहा है, where everything that God promised for this age is becoming manifest. कि आज के दिन के लिए खुदा ने जो कुछ वादा किया था वो जाहिर हो रहा है, And God has proved his word. और खुदा ने अपने कलाम को साबित किया है। We are witnesses of the greatest vindication of omnipotence. और हमने उस लामहदूद खुदा की अजीम शनाख्त को देखा है, हम उसके गवाह हैं, That the world has ever known. जो दुनिया में कभी दिखाई नहीं हो। The power of God has been put on display. खुदा की जो कुदरत है उसे सामने रख दिया गया है, Because when omnipotence speaks, the miraculous takes place. क्योंकि जब लामहदूद बोलता है तो मौजूदात वजूद में आते हैं। God is attracting the attention of his elect lady और देखें खुदा अपने चुने हुए लोगों की तवज्जो चाहता है, to persuade her of his promises. वो चाहता है कि उसकी दुल्हन तवज्जो दे ताकि उसके वादों पर कायल हो जाए, To let you know the day and the hour that you are living in. ताकि आपको पहचान दे कि आप किस वक्त में और किस घड़ी में जी रहे The हैं। scriptural promises that have been laying in the Word of God, और जितने भी वादे खुदा के कलाम में मौजूद हैं that men have been longing for. और जिनकी जो है तसलसल में जो है इंसान रहे, They've been desiring to see God. और वो चाहते थे कि वो खुदा को देखें, They've been desiring and hungering to see the Word of God made manifest. और वो चाहते थे, उनके अंदर ये भूख और प्यास थी कि वो खुदा के कलाम को पूरा होते हुए देखें। But we are now living in that fulfillment. लेकिन आज हम खुदा के कलाम को पूरा होते हुए देख रहे हैं। God is not just a God of history, देखें खुदा जो है वो तारीख का खुदा नहीं है, but God is Jesus Christ, the same yesterday, today, and बल्कि खुदा यीशु मसीह है जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। everything He was yesterday, He's the same today. बस जो कुछ वो कल था वो आज भी है। His characteristics have never changed. देखें उसकी सिफात कभी भी तब्दील नहीं होती है। And so when He manifests Himself, बस जब उसने खुद को जाहिर किया watch for His characteristics. तो फिर देखें कि उसकी सिफात क्या थी, Because He's the same God in every age. क्योंकि वो हर जमाना में यकसा एक जैसा खुदा रहा है। He's still a healer. देखें क्या वो आज भी शाफी है, He is still a deliverer. क्या वो आज भी शिफा देने वाला है, He still fills with the Holy Ghost. क्या वो आज भी रूह कुद्दस देता है, He still talks to His people. क्या वो आज भी अपने लोगों से बात करता है, He with His people.
पर नजर रखें, because God is unchanging in His nature क्योंकि खुदा अपनी फितरत में लातबील है and unchanging in His ways. और अपनी राह में लातबील है, God is the same in every way. क्योंकि खुदा हर जगह पर एक जैसा रहता है। Now Jesus said बस यीशु ने कहा, in St. John 14 and 19, यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब उसकी 19वीं आयत, a little while and the world will not see me, थोड़ी देर बाकी है और दुनिया मुझे ना देखेगी, but you will see me. लेकिन तुम मुझे देखोगे, Because I live, you shall live also. क्योंकि मैं जीता हूँ तुम भी जियोगे। हालेलुया। Hallelujah. So Jesus was telling his disciples बस यीशु अपने शागिर्दों को बता रहा था that I am going away. कि मैं जा रहा हूँ, You have been walking with me. तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारते रहे You are hearing my voice, और तुम मेरी आवाज को सुनते रहे, but I am leaving you. लेकिन अब मेरे जाने का वक्त है। But the world will see me no more. लेकिन देखो दुनिया मुझे नहीं देखेगी, But you're going to see me. लेकिन तुम मुझे देखोगे, Because I will manifest myself to you and not to the world. क्योंकि मैं खुद को तुम पर जाहिर करूंगा, दुनिया पर नहीं। Amen. And so Jesus was showing us बस यीशु मसीह हमें ये दिखा रहा था that it takes a prophetic class of people कि अंबियाना लोगों का ग्रोह होगा, to recognize Scripture being fulfilled. वो ऐसे लोग होंगे जो कलाम पर नजर रखेंगे और उसे पूरा होते हुए देखेंगे, It takes a group of people और कुछ ऐसे लोग होंगे that is looking for Him, जो कि उसके मुंतजिर होंगे, that is searching the Scripture जो कि कलाम को टटोलते होंगे, to see God made manifest for their day. ताकि वो देख सके कि हमारे जमाने में खुदा कहाँ पर जाहिर हो रहा है, Because there is a longing to see God. क्योंकि उनके अंदर ये तड़प है कि वो अपने खुदा को जाहिर होता हुआ देखें, There is a longing that we don't want just a historical God, क्योंकि उनके दिल में तड़प है कि हम पुराना खुदा नहीं चाहते, but we want the God of the Bible. लेकिन ये बाइबल का खुदा चाहिए। Hallelujah. So Jesus is showing us how we will see Him. बस यीशु मसीह हमें बता रहे थे कि हम उसे कैसे देखेंगे, Yes, I will manifest my word to you. क्योंकि मैं अपने कलाम को तुम्हारे दरमियान मुजस्सम करूंगा, जाहिर करूंगा। You see, when Jesus was on the earth, देखें, जब यीशु मसीह जमीन पर थे, He was the Word made manifest. तो वो कलाम थे जो मुजस्सम हुआ, He was the fullness of God dwelling in flesh. वो खुदा की मुकम्मल मामूली था जो बदन में मौजूद था, But because of that flesh veil, लेकिन क्योंकि वो बदन का पर्दा था, people could not see Him. और उस बदन की वजह से लोग उसको समझ न पाए। They wanted to see God, वो खुदा को देखना चाहते थे, but they were confused by the veil. लेकिन वो उस बदन को देखकर जो है कंफ्यूज हो गए। Certain men said, we would see Jesus. और कई लोग आए शागिर्दों के पास ये कहते हुए, हम देखना चाहते हैं, But they were disappointed because all they saw was His flesh. मगर जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक बदन को पाया, एक बंदे को पाया। But Jesus turned to His disciples और यीशु मसीह अपने शागिर्दों की तरफ हुए and said, blessed are your eyes for they do see. मुबारक तुम्हारी आंखें हैं क्योंकि वो देखती हैं। You see, they were able to look beyond just the flesh. देखे वो इस काबिल हो चुके थे कि बदन के परे देख सके, And they seen the one that they had been looking for, और उनको वो दिख गया था जिसकी आरज़ू में वो रहे थे, was now made manifest among them. और वो उनके दरमियान मुजस्सम हो चुका था, Because they knew the Scripture. क्योंकि वो कलाम को जानते थे। They knew that Moses prophesied वो जानते थे कि मूसा ने उसकी नबूवत की थी that God shall raise up a prophet like unto me. कि खुदा मेरी मानी तुम में एक नबी बर्पा करेगा। They knew that Isaiah prophesied वो जानते थे कि यशायाह ने नबूवत की थी that there is going to be a son that is born, कि एक बेटा जो है वो पैदा होगा and he shall come in his father's name, और वो अपने बाप के नाम से आएगा, and he shall be called the Father, और वो बाप कहलाएगा, shall be called the Counselor, और वो मुशीर कहलाएगा, the Prince of Peace. और वो जिंदगी का शहजादा He is कहलाएगा, going to be God made tangible.
और वो खुद खुदा होगा जिसे हम छू सकेंगे। They were expecting the prophecy देखिए वो उस नबूवत की तवक्को में तो थे, to become reality. वो तवक्को में थे कि वो नबूवत पूरी हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। But not all recognized their visitation लेकिन देखिए वो तवक्को में थे मगर पहचान ना सके, because they had traditions. क्योंकि उनकी रवायतें बहुत ज्यादा थी They had their own view on the scripture. और कलाम के मुतालिक उनके अपने नजरिए थे। When they read the prophecy, और जब उन्होंने नबूवत को पढ़ा they automatically put their view on how it would be fulfilled. और जब उन्होंने नबूवत को पढ़ा तो अपने ही तरीके से समझ लिया कि ये कैसे पूरी होगी। But see, God does not need our interpretation of the लेकिन scripture. खुदा को हमारी तफसीर की जरूरत नहीं है। God interprets His own word by bringing it to pass. खुदा कलाम को पूरा करके उसे खुद जाहिर कर देता है। Hallelujah! Looking for believers. खुदा ईमानदारों की तलाश में है। However God Yes, wants Jesus. to do it, खुदा करना चाहे हम बस ईमान रखें। I'm just looking to see God. मैं सिर्फ खुदा को देखना चाहता I हूँ। just want to know God for myself. मैं खुदा को खुद के लिए देखना चाहता हूँ। Hallelujah! God lifted out of history in my own family. मैं उस पुराने खुदा को जो कदीम खुदा अपनी जिंदगी अपनी फैमिली की जिंदगी में देखना चाहता हूँ। Lucy! Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah! You see, amen, because they were holding to the traditions of their fathers. लेकिन देखें वो अपने बाप दादा की तालीम के पीछे चल रहे थे। It was the interpretation of scripture passed down from generation. और वही तफसीर जो है सदियों से उनके साथ चली आ रही थी। And when the Messiah came, और जब वो मसीहा आया they missed their visitation. तो फिर वो उसकी मुलाकात को खो बैठे। There was the Messiah, वहाँ पर मसीहा मौजूद था। the anointed one, वो मसीहा वहाँ पर मसीहा शुरू मौजूद था and they missed him और वो उसे खो बैठे because they had a different view of how he would come. क्योंकि उनका तस्वुर कुछ अलग था कि वो कैसे आएगा। They saw omnipotence. देखे उन्होंने उस महदूद को जरूर देखा They saw the miraculous. और उन्होंने मुजज़ात होते हुए देखे They knew that was God doing those things. और वो जानते थे कि ये खुदा था जो वो सारे काम कर रहा था, And they still missed him मगर फिर भी उसको खो बैठे because they held to their church and their creed. क्योंकि वो अपने ख्यालात और अपनी कलीसिया की रस्मों के साथ बंधे हुए थे And they crucified him और उन्होंने उसे मसलूब कर डाला because they wanted him out of their midst. क्योंकि वो चाहते थे कि उसे अपने दरमियान से दूर कर दें। Hallelujah. हालेलुया। See, it is prophesied for this last day देखिए आज के लिए भी कलाम जो है नबूवत किया गया है that he will appear the second time कि वो दूसरी दफा भी जाहिर होगा without sin unto salvation. और वो नजात देने को आया और अब वो दोबारा जाहिर होगा And those that are looking for him, और वो जो उसके मुंतजिर होंगे he will manifest himself to them. वो उनके सामने अपने आप को जाहिर करेगा। The world won't see me, but you will see me. दुनिया मुझे ना देखेगी मगर तुम मुझे देखोगे। I will manifest myself to them who are looking for me. क्योंकि मैं खुद को उनमें जाहिर करूंगा जो मेरी तवक्को में होंगे। Amen! हालेलुया। You see, Paul said in 2 Timothy 4:8, देखिए पौलुस ने दूसरा 2 Timothy 4:8, तिमोथियस उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत में फरमाया, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, मेरे लिए रास्तबाजी का एक ताज मुकर्रर है which the Lord, जो कि खुदावन the righteous judge, जो कि अजीम जज है shall give me at that day, वो मुझे उस दिन अता करेगा। and not to me only, और सिर्फ यही नहीं but unto all them also that love his appearing. और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि उन सबको जो उससे प्यार करते हैं उसकी आमद से मोहब्बत रखते हैं। So that word appearing simply means manifestation. और इस लफ्ज अपीयरिंग का मतलब जाहिर होना है। So they love his manifestation. बस वो लोग जो हैं वो उसके जाहिर होने से मोहब्बत करते हैं। You see, amen, the world will not see me, आप इस बात को समझे कि दुनिया मुझे ना said देखेगी। Jesus, यीशु ने फरमाया but I
I will manifest myself to you. लेकिन मैं खुद को तुम में जाहिर करूंगा And I will manifest myself to them who love my appearing. और मैं खुद को उनमें जाहिर करूंगा जो मेरे जाहिर होने से मोहब्बत करते हैं Those who love to see His word manifested. उनमें जाहिर होगा जो उसके मुजस्सम कलाम को देखना पसंद करते हैं Those who are longing and thirsting to see a living God. उनमें जाहिर होता है जो खुदा के कलाम की तवक्को में होते हैं Amen. They will see me. वो मुझे देखेंगे Because I will personally manifest myself to them. Amen. मैं खुद साथी तौर पर अपने आप को उन पर जाहिर करूंगा The rest of the world will continue on in their sin. बाकी सारी दुनिया अपने गुनाहों में रहेगी And sin is simply unbelief. और देखिए गुनाह की सादी डेफिनेशन बेइत्तेकादी है They simply can't believe the word. वो कलाम पर ईमान नहीं रख पाते हैं But God says, for those who are looking for my word to be made manifest, I will manifest myself to them. लेकिन खुदावंद ने फरमाया जो मेरी तवक्को में है मैं अपना कलाम साबित करके खुद को जाहिर करूंगा He appears or manifests himself in the form of his promised word. देखिए वो खुद को जाहिर करता है और साबित करता है जब वो अपने वादे को पूरा करता है That is why Jesus said, search the scriptures. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि कलाम में ढूंढो For in them you think you have eternal life, क्योंकि तुम सोचते हो इसमें तुम्हें अपनी जिंदगी मिलती है but they that testify of me. लेकिन ये वो है जो मेरी गवाही देती है Hallelujah. हालेलुया So Jesus simply told them, if you want to know who I am, बस यीशु ने सादा तरीके से बताया तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ I am this word. तो मैं कौन हूँ जो मुझे समझा है It is not complicated. लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है If you want to see God today, और अगर आज आप खुदा को आज देखना चाहते हैं find out what is prophesied for this day तो फिर इस बात को तलाश करें कि आज के लिए नबूवत क्या है and see if it has been fulfilled. और फिर ये देखें कि क्या वो पूरी हुई है And you will see Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. तो फिर आप यीशु मसीह को आज कल के अब तक एक साथ देख लेंगे You see, he came contrary to their way of thinking. देखें वो ऐसे आया कि उनकी सोच के बिल्कुल परे था The elders said, well, when Jesus comes, when Messiah comes, he will come this way. क्योंकि काहिनों ने कहा था कि जब मसीहा आएगा तो वो फलां तरीके से आएगा But they did not realize they were misplacing the scripture. लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वो कलाम को गलत जगह बिठा रहे थे They were looking for a mighty conqueror. देखें वो किसी तगड़े इंसान की तवक्को में थे They thought Messiah would come and deliver them from the Roman rule. और वो इस तवक्को में थे कि जैसे ही मसीहा आएगा तो रोमी बादशाह से उन्हें आजाद कर देगा That is his second coming. देखें मगर ये उसकी दूसरी आमद के लिए है Is when he comes riding on a white horse जब वो सफेद घोड़े पर आता है as the mighty conqueror. वो जब अजीम फातेह होते हुए आता है But his first coming लेकिन जो उसकी पहली आमद थी was when he came as the Lamb of God तो वो खुदा के बल्ले की आमद थी to take away the sins of the world. ताकि दुनिया के गुनाहों को उठाए जाए So they misplaced prophecy. देखे उन्होंने नबूवत को गलत जगह पर फिट कर दिया And they told the people, don't listen to that. और बाकी लोगों को गुमराह कर दिया कि इसकी ना सुनो That's a crazy man. और ये पागल बंदा है He's not a part of our church. और ये हमारी कलीसिया का नहीं है He doesn't believe what your priest teaches. और ना ही उस बात का यकीन करता है जो काहिन बयान करता है But when Jesus stood behind the pulpit, लेकिन देखिए जब यीशु मसीह पुलपट पर खड़ा होता he took the scroll of Isaiah तो फिर उसने यशायाह का सहीफा खोला and he found the place that was written of him तो उसने वो आयत ढूंढ ली जो उसके मुतालिक थी and said, the Spirit of the Lord hath anointed me तो कहा कि खुदा के रूह ने मुझे बसा किया है to preach the gospel to the poor, ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं to set at liberty them that are captives, और कैदियों में आजादी की मनाही to करूं heal the brokenhearted, ताकि शिकस्त दिलों को शिफा दूं to preach the
रिसाले मकबूल की मनादी करूं। And then he closed the book. और फिर उसने बाइबल को बंद कर दिया He said, this day, this और scripture फिर is कहा fulfilled." आज के दिन ये रिश्ता पूरा हो गया। Did they love him? क्या वो उससे मोहब्बत करते थे? No. नहीं। They wanted him out of the church. वो तो चाहते थे कि इसको फौरन कलीसिया से बाहर निकाल दो, They didn't like that kind of preaching. क्योंकि वो उस तरह की मनादी नहीं चाहते थे। They tried to throw him off of the hill. और उन्होंने उसको पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश की। You see, it's a lot easier देखें ये बड़ी आसान बात है to say it's coming. कि ये बात होने वाली है, It's in the future. क्योंकि ये तो मुस्तकबिल में है। That does not take great faith. देखें ये बात कहने में कोई बहुत बड़ा ईमान नहीं लगता, But it takes a revelation. लेकिन इस बात के लिए मुकाशवा लगता है। Say, this day, this scripture is इस fulfilled. बात के लिए मुकाशवा लगता है कि आज के दिन ये रिश्ता पूरा हुआ। We read the scripture हमने कलाम को पढ़ा of how that when Jesus asked his disciples, कि कैसे यीशु ने जब अपने शागिर्दों से पूछा, who do men say I, the Son of Man, am? लोग क्या कहते हैं कि मैं इब्ने आदम कौन हूँ? Well, some say that you're Elijah. कुछ कहते हैं कि तू एलिया है, Some say you're Jeremiah. कुछ कहते हैं तू यिर्मयाह है, Some say you're John the Baptist raised from the dead. कुछ कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो दोबारा जी उठा। There was a lot of opinions. देखे उसके मुतालिक कई सारी आराम मौजूद थी, But then Jesus asked them personally, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने साथी तौर पर उनसे who पूछा, do you say I, the तुम Son of मुझे Man, क्या am? कहते हो कि मैं कौन हूँ? And Peter said, और पतरस खड़ा हुआ और उसने कहा तू मसीह है। I know who you are. मैं जानता हूँ कि तू कौन है। You're the Christ. तू मसीह है, You're the anointed Messiah. तू मसीहा मसीह है। You see, they recognized देखे उन्होंने उसे पहचान लिया, that the Christ मसीह was the anointed one, कि वो मसीह शुदा होना था or the angel of the covenant. और उसे ऐद का फरिश्ता होना था। It was the same one वो वही यकसा हस्ती थी, that was a pillar of fire लेकिन वो वही आग का सतून था that Moses seen जिसे मूसा ने देखा था in a bush that was burning. और एक जलती हुई झाड़ी में देखा था। But the bush was not consumed. लेकिन देखें वो झाड़ी जल तो नहीं थी मगर भस्म नहीं हो रही थी। And Moses knew that was Christ. और मूसा समझ गया कि ये मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। And that gave Moses a revelation. और उसी करीब मूसा को उसका मुकाशवा मिल गया That was the same Christ और वो वही मसीह था that led the children of Israel. और जिसने बनी इस्राएल की रहनुमाई की थी। It was a pillar of cloud during the day and a pillar of fire at the night. और वो दिन के वक्त बादल बन जाता था और रात के वक्त आग का सतून होता था। And Peter said, you're that same Christ. और पतरस ने खड़े होकर कहा तू वही यकसा मसीह है। I recognize who you मैं are. पहचान के रहा कि तू कौन है। Everything prophesied of the Messiah. तूने मसीह के बारे में जो कुछ कहा है You are that God. मैंने वो सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। You see, that's how you recognize God's presence. देखो इस तरीके से आप खुदा के मसीह को पहचानते हैं। Is when the promised word for this age पहचानते तब है जब इस जमाना के लिए कलाम is made manifest. पूरी तरह मुझे समझ आता है। Not the promised word for Moses' day. मूसा के जमाने का कलाम नहीं Not the promised word even for Jesus' day. और ना ही यीशु मसीह के जमाने का कलाम, But the promised word for this day. बल्कि जब इस जमाने का कलाम पूरा होता है He promised to return in the last days. और उसने वादा किया था कि वो आखिरी दिनों में फिर आएगा And he would be that same Christ. और वो वही यीशु मसीह है And he would appear to his church. और वो अपनी कलीसिया पर जाहिर होगा Amen. Himself to और his church उसको जाहिर करेगा अपने बंदे पर as the living God. और जिंदा मसीह खुदा होते हुए जाहिर The करेगा reality of Jesus Christ. और यही यीशु मसीह की हकीकत है। Hallelujah. हालेलुया। You see, John the Baptist आप देखें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला was a forerunner वो जो है पेशरू था to prepare the way ताकि उसका रास्ता तैयार करता, for the Messiah. मसीहा का रास्ता तैयार करता। The Bible says बाइबल फरमाती है that John
of Elijah. कि यूहन्ना जो है वो एलिया के रूप के तहत पैदा हुआ। There is something special about Elijah. देखें एलिया के मुतालिक एक खास बात है Is he is a restoration prophet. क्योंकि वो बहाली का नबी है। And he's a prophet that come in the time when Israel was in idolatry. क्योंकि वो ऐसा नबी ऐसे वक्त में आया था जब इस्राएल गुनाहों में मौजूद था They had left the one true God. और वो एक सच्चे खुदा को छोड़ चुके थे And they had followed after Jezebel's idol worship. और उन्होंने एजबल के बुतों की पूजा शुरू कर दी थी। And Elijah और एलिया was the one that turned the hearts back to God. और एलिया वो था जिसने उनके दिलों को वापस खुदा की तरफ मोड़ दिया था, Back to a living God. वापस एक सच्चे जिंदा खुदा की तरफ मोड़ा था God that can answer by fire. और उस खुदा की तरफ जो आग से जवाब देता है। A God that when you prayed, He answered. वो खुदा जब आप दुआ मांगे तो जवाब देता है। And John the Baptist had that same spirit of Elijah upon him. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर भी वही यकसा रूह मौजूद था And he began to speak to the religion, और उसने जो है मजहबी आलमों से बात करना शुरू की। the worshippers of Jehovah. उसने यहोवा के मानने वालों से बात करना शुरू की। But they had turned the word of God into just vain worship. और उन्होंने यहोवा खुदा की इबादत को बिल्कुल बेकार कर दिया था No reality. क्योंकि उसमें कुछ हकीकत बाकी ना रही। God was just a historical God. उनके लिए खुदा एक कदीम खुदा बन चुका था। And John began to preach. और यूहन्ना ने मनाती शुरू की Messiah is coming. कि मसीह आने वाला है। God has sent me to prepare the way for the Messiah. खुदा ने मुझे भेजा है ताकि मसीह की राह को तैयार करूं। Hallelujah. हालेलुया। John, his daddy was a priest. देखे यूहन्ना का वालिद काहिन था And when John was born, और जब यूहन्ना पैदा हुआ it would have been common और देखिए आम सी बात है for John to just follow in his daddy's footsteps. तो ये बड़ी आम सी बात थी कि यूहन्ना अपने वालिद की तरह काहिन बनता And he would have just went into the priesthood. और वो कहानत की तरफ चला जाता। But John was born when his dad was in old age. लेकिन देखिए यूहन्ना तब पैदा हुआ जब उसका वालिद बुजुर्ग हो चुका था And when his father and mother passed away, और जब उसका वालिद और वालिदा दोनों इस जहाने फानी से चल दिए at an early age, John went into the wilderness. और बड़े छोटी उम्र में यूहन्ना जो है वो जंगलों में चला गया Because John had a message. क्योंकि यूहन्ना के पास एक पैगाम था। He had to introduce the Messiah. उसे मसीह का पेशरू होना था। It was a job that was too important. देखिए ये ऐसा काम था जो बहुत खास था। He couldn't be raised up in the religious circles. देखिए वो चाहता तो वो मजहबी दायरों के अंदर बहुत ऊपर आ सकता था। He couldn't be influenced by the preachers. देखिए वो उन कायनों से जो है मुतासिर हो सकता था Trying to tell them, I think brother so and so would make a good Messiah. देखिए कि मुझे लगता है कि फलाना भाई जो है वो अच्छा मसीहा साबित होगा। God had him separate. लेकिन खुदा ने उसे पहले ही अलग कर दिया And God began to train him. और खुदा ने उसको तरबियत देना शुरू की। Amen. And when John stepped out of the wilderness, और जब यूहन्ना वापस बियाबान से बाहर आया he was a wild man. तो फिर वो एक जंगली शख्स बन चुका था He was rugged. और वो एक बहुत मजबूत पुख्ता आदमी बन चुका था And he began to talk the wilderness language. और फिर उसने जंगल की बोली बोलना शुरू कर दी थी He began to call the preachers serpents. और उसने कायनों को सांप बोलना शुरू कर दिया And he began to tell them that God is going to pluck you up. और उन्हें ये कहना शुरू कर दिया कि एक दिन तुम्हें खुदा उठाएगा। All of your religion and your tradition, He's going to reach down from the roots and pluck it up. और वो तुम्हारे मजहब में से तुम्हारी जड़ों को खींच निकालेगा। What was he doing? वो क्या कर रहा था? He was forerunning the Messiah. देखिए वो मसीह की पेशगी कर रहा था। He was preparing the way वो जो है राह को तैयार कर रहा था that there could be hearts ready to receive the word made manifest. ताकि दिल तैयार हो जाए जो तो कलाम मुजस्सम हो तो कबूल कर ले। John began to tell them और यूहन्ना ने बताने लगा the Messiah is somewhere. कि मसीह कहीं मौजूद है। I don't know where, मैं नहीं जानता कहाँ but I will know
मैं जान लूंगा because I was given a sign क्योंकि मुझे एक निशान दिया गया है that when you see this sign, कि जब तू ये निशान देखेगा you will know that is the Messiah. तो तू जान लेगा कि वो मसीह है Hallelujah. हालेलुया And one day he was baptizing, और एक दिन वो बपतिस्मा दे रहा था and Jesus came into the water. और यीशु मसीह पानी में उतर आए And when John baptized Jesus, और जैसे ही यीशु को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया he seen the Holy Ghost और descending upon यूहन्ना ने Jesus. यीशु पर रूप उतरते हुए देखा And John said, that's the sign. और यूहन्ना ने कहा ये वो निशान है Behold the Messiah. Behold the Lamb of God. ये खुदा का बड़ा है ये वो मसीहा है हालेलुया You would only recognize the Messiah और आप देखें आप सिर्फ मसीहा को तब पहचानेंगे by John's message, सिर्फ यूहन्ना के पैगाम से because he was the one that was to introduce the Messiah. क्योंकि सिर्फ यूहन्ना को इख्तियार था कि मसीह को जाहिर करे And those that were following that message, और वो जो उसके पैगाम के पीछे पीछे थे when John said, there is the one we've been waiting for, और जब यूहन्ना ने कहा ये वो है जिसका हम इंतजार कर रहे थे they turned from the prophet to the fulfillment. तो वो नबी से जो है उस नबूवत की तरफ मुड़ गए They were no longer just following a prophet, तो फिर वो जो है सिर्फ एक नबी के पीछे ना रहे but they began to follow after Jesus, वो यीशु के पीछे जाना शुरू हो गए because this was the Messiah. क्योंकि अब मसीहा मौजूद हुआ This था was the Redeemer of Israel. क्योंकि ये जो है इसराइल को मसीह देने वाला था When they come to Jesus, और फिर जब वो यीशु के पास आए and they said, Master, where do you live? उन्होंने यीशु से कहा मालिक तू कहाँ रहता है Jesus said, come and see. तो यीशु ने कहा आओ और देख लो That was the best answer Jesus could give them. और यीशु के पास से सबसे आला जवाब था जो वो दे सकता था Just come and see. आ जाओ और देख लो And when they went, they stayed all night with Jesus. और जब वो गए तो वो पूरी रात यीशु मसीह के साथ रहे And they become convinced और वो कायल हो गए for themselves, वो खुद के लिए कायल हो गए because they had stayed long enough with Jesus. क्योंकि वो काफी ज्यादा वक्त तक यीशु के साथ ठहरे थे That's what we need to do. यही हमें जरूरत है We need to stay long enough with Jesus. हमें ज्यादा जरूरत है कि यीशु के साथ साथ रहे Become fully persuaded. ताकि पूरी तरह से कायल हो He is जाए not a dead God. He is a living reality. वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा खुदा है God that can save your soul. वो खुदा है जो आपको He निजात is दे Jesus सकता है Christ that can heal your body. वो यीशु है जो आपके बदन को शिफा दे सकता है Hallelujah. हालेलुया That we're not serving a historical God. कि हम किसी तारीखी खुदा की इबादत नहीं कर But रहे He is a very present help in the time of need. बल्कि वो जिंदा खुदा है Hallelujah. हालेलुया Immediately, फौरन Andrew was one of those disciples that had went home with Jesus. इंद्रियास वो शागिर्द था जो यीशु के साथ गया था घर पर And he was fully convinced. और वो पूरी तरह से कायल हो चुका था So he ran home to tell his brother, तो बस वो वापस अपने भाई को बताने के लिए चला गया Peter, पतरस we have found him. हमने उसे ढूंढ लिया We है have found the Messiah. हमने मसीहा को ढूंढ लिया है You remember John the Baptist? तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जानता है You remember he told us that he was forerunning the Messiah? तू जानता है कि उसने कहा था कि वो मसीह का पेशरू है Well, I was there yesterday. मैं कल वहाँ मौजूद था And he introduced us to the Messiah. और उसने हमें मसीह से मिलवा दिया है And Peter, और पतरस I went home with him. और पतरस मैं तो उसके साथ I खाने ate गया with हूँ him. मैंने उसके के साथ I खाना am खाया convinced और मैं कायल हो चुका हूँ that this is the one we've been waiting for. कि यही वो मसीहा है जिसका हम इंतजार कर रहे थे You remember how our daddy तू जानता है कैसे हमारे वालिद ने took us to the scroll उसने हमें तालीम दी है and he showed us Isaiah's prophecy और उसने हमें यशायाह की तालीम बताई थी that someday Messiah will fulfill this prophecy? कि किसी दिन यशायाह का सहीफा मसीह पूरा करेगा Peter said, yes. पतरस ने कहा I remember. मैं जानता हूँ मुझे याद है We've been waiting for him. और हम इसके लिए इंतजार कर रहे But थे brother, ओ भाई wait no longer. आप इंतजार करने की जरूरत नहीं Come and है see it for yourself. आप आ जाओ तो अपनी आंखों से देखें हालेलुया When Peter stood in the presence of Jesus, जब पतरस जो है यीशु मसीह की हजूरी में खड़ा हुआ Jesus said,
Behold, तो यीशु ने कहा देखो Peter ये पतरस है। told him his name. यीशु ने उसे अपना नाम बता दिया You're the son of Jonas. और तू यूना का बेटा है Told him who his daddy was. और ये भी बता दिया कि तेरा बाप कौन है। And Peter said, this is the Messiah. और पतरस ने क्या उठा ये मसीह है। How did he know it was the Messiah? वो कैसे पहचान गया कि ये मसीह है। Because the Messiah would be a prophet. क्योंकि मसीह को एक नबी की खिदमत में होना जरूर था। He would be the God prophet. वो खुदा नबी होना था। It would be God made flesh. वो खुद खुदा था जो मुजस्सम हुआ। Remember, याद रखें John 1:1, यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आए। in the beginning was the Word. इब्तिदा में कलाम था। The Word was with God. कलाम खुदा के साथ था And the Word is God. और कलाम खुदा था। And the 14th verse, और 14 आयत में and the Word was made flesh and dwelt among us. कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। So God is the Word. खुदा कलाम है And the Word is a discerner of the thoughts and intents of the heart. और कलाम जो है वो दिल के इरादों और ख्यालों को परख लेता है। Hallelujah. हालेलुया। So when the Word comes to a prophet, और जब कलाम नबी के पास आया the Word discerns. तो कलाम ने परख लिया The Word foretells. और कलाम ने आगे की बात पहले बता दी The Word prophesies. और कलाम ने नबूवत कर डाली And Jesus was foretelling. और यीशु आने वाली बातें बता रहा He था was discerning the thoughts of Peter और वो पतरस के ख्यालों को परख रहा था and telling who he was and who his daddy was. और बता रहा था कि वो कौन था और उसका बाप कौन था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. He knew this was the Messiah. और वो इस निशान में जान गए कि ये मसीहा था। There was another man एक और शख्स था that was listening. जो सुन रहा था And he said, my, और उसने कहा ओ मेरे खुदाया this is the Messiah. ये वाकई मसीहा है। They seen that discernment one time. और उन्होंने सिर्फ एक बार दिल के परखे जाने को देखा था They seen the sign of the Messiah one time. और उन्होंने सिर्फ एक मरतबा मसीह के निशान को देखा था। And it set Philip's heart on fire. तो उस एक बार देखने ने फिलिप्पस के दिल को आग लगा दी थी। He said, I've got to go tell my brother. मुझे जाकर अपने भाई को बताना जरूर है Because me and brother Nathaniel क्योंकि मैं और भाई नथानिएल have been studying the scripture. हम जो है कलाम का मुतालिया करते रहे हैं And we were just talking about what the Messiah would do when he came. और हम इस बारे में बात कर रहे थे कि मसीहा जब आएगा तो वो क्या करेगा That he would perform the sign of the Messiah, which is the discernment. और वो मसीहाना निशान जाहिर करेगा जो कि दिलों को परखना है। And Philip ran a whole day's journey और फिलिप्पस भागता हुआ पूरा दिन भागता हुआ गया to get to Nathaniel. और वो भागता हुआ नतनएल के पास गया And he said, Nathaniel, और उसने कहा नथानिएल we have found what we've been waiting for. और हमने उससे पा लिया जिसका मुंतजिर थे The Messiah is on the earth. और मसीहा जमीन पर आ चुका है। And Nathaniel said, wait a minute, Philip now. और नथानिएल ने कहा ओ बस सबर कर Are you going on the deep end? क्या तू पागल हो गया है। He says, where is he from? वो कहाँ से है Oh, he's from Nazareth. वो नासरत से है। Oh, can any good thing come from Nazareth? क्या नासरत से भी कुछ अच्छी चीज आ सकती है। And Philip told him the best thing he could say. और फिलिप्पस ने उसे बेस्ट जवाब दिया जो वो दे सकता था। Come and see. तू खुद आ और देख ले। I imagine Philip told Nathaniel, और मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि फिलिप्पस ने नतनएल से कहा I'm telling you, Nathaniel, मैं नथानिएल तुझे बता रहा हूँ I won't be surprised और मैं इससे चौंका नहीं if Jesus will tell you your name. और ना मैं इस बात से चौंकूंगा अगर यीशु तुझे तेरा नाम बता दे And he'll discern your heart. और वो तेरे दिल को भी परख लेगा। And Nathaniel was a little bit critical. और देखें नथानिएल जो है वो तनकीद करने वाला था And he said, I've got to see this for myself. और नथानिएल ने कहा अच्छा ठीक है मैं खुद देखूंगा क्या ऐसा है। When they got into the presence of Jesus, और जब वो यीशु की हजूरी में आए Jesus turned around तो यीशु मसीह घूमा and said, behold an Israelite. और यीशु मसीह ने कहा देखो ये एक इस्राएली है With that time. और जिसमें मकर नहीं। And then Nathaniel
you. इससे पहले कि फिलिप्पस तेरे पास आता, I saw you praying under the tree. मैंने तुझे उस पेड़ के तले दुआ करते हुए देखा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You see, it was the sign of the Messiah. देखे ये मसीहा का निशान था। It was the vindication of omnipotence. देखे ये उस नामधुर खुदा का निशान था, उसकी तस्दीक थी। Because only God can do those things. क्योंकि खुदा ही वो काम कर सकता था। Hallelujah. हालेलुया। Only God knows the secrets of the heart. देखे दिलों के खजानों को सिर्फ खुदा जानता है। Only God knows where you live. और ये सिर्फ खुदा जानता है आप कहाँ रहते हैं। Only God knows the struggles that you're going through. सिर्फ खुदा जानता है कि आपकी मुश्किलात क्या है। Hallelujah. हालेलुया। God has the power, और खुदा के पास एक कुव्वत है hallelujah, to go into your very heart कि आपके दिल के अंदर उतर जाए and things that your husband doesn't know. और ऐसी बातों को जान ले जो आपका शोहर भी नहीं जानता। Hallelujah. Your things that you children are going through that your parents knows nothing about it. और बच्चों के दिल में उतर जाए ऐसी बातों को जान ले जो माँ बाप नहीं जानते, But God knows. लेकिन खुदा जानता है, The Word knows. कलाम जानता है। Oh, praise the name of हालेलुया। God. खुदा के नाम को जलाल। You see, we were prophesied, देखें नबूवत की गई hallelujah, that there would be an age of gross darkness before Jesus returns. देखें नबूवत की गई कि यीशु की आमद से पहले बड़ी तारीकी छा जाएगी। But at the same time that there's gross darkness, there will be light. लेकिन जैसे ही तारीकी छाएगी तो नूर भी जाहिर होगा। There's going to be a world full of unbelief. पूरी दुनिया बेइंतकादी के साथ भरी होगी, But in the midst of all of that unbelief, लेकिन उस सारी बेइंतकादी के दरमियान when there's thousands of voices, जहाँ पर हजारों आवाजें पुकार रही होंगी when no one knows what to believe, और जहाँ पर लोग इतने ज्यादा उलझन में होंगे उन्हें नहीं मालूम कि किस पर यकीन करें, when there's no absolute, जब उनके पास कोई मुतलिक ना होगा everyone's got their own opinion of the Bible. और हर एक के पास अपनी ही तफसीर होगी इस कलाम की No one is certain what to believe. और कोई पुर यकीन नहीं होगा कि क्या मानना है। But God prophesied लेकिन खुदा ने नबूवत की that before His second return, इससे पहले कि उसकी दूसरी आमद हो जाए He would send a man with the spirit of Elijah again. तो वो एक शख्स को एलिया की रूह में भेजेगा And He would begin to turn the hearts of the children back to the faith of the Word. और वो लादों के दिल वापस इस कलाम की तरफ फेर लेगा। That the Son of Man would be revealed. आके इब्ने आदम को जाहिर कर दे। What is the Son of Man? ये इब्ने आदम कौन है? It's a prophet. देखें ये एक नबी है। It's the Word made manifest. ये वो कलाम है जो खुद मुजस्सम हो गया And the Word always comes to the prophet. और कलाम हमेशा नबियों के पास आता है। For Amos 3:7, क्योंकि आमोस 3:7 कहती है the Lord God will do nothing और खुदा तब तक कुछ नहीं करता except He first reveals His secrets to His servants, the prophets. जब तक अपना भेद अपने बंदों नबियों पर जाहिर न कर दे। And it is prophesied और ये नबूवत की that गई God would send a prophet with the spirit of Elijah. कि खुदा एक नबी को एलिया की रूह में भेजेगा And He would have a ministry to introduce us to the Messiah again. और उसके पास एक खास खिदमत होगी कि हमें दोबारा मसीह के साथ मुलाकात करवाए। Hallelujah. It would be Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. वो यीशु मसीह जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है वो खुद उतर आएगा। You see, when Jesus left, देखें जब यीशु चले गए He said, the world won't see me. तो फरमाया कि दुनिया मुझे न देखेगी Because He was stepping out of His body. क्योंकि अब यीशु मसीह अपने बदन से बाहर आ रहे थे, His body was going to be crucified क्योंकि उनके बदन को मसलूब किया जाना था and raised again on the third day, and then descend to the right hand of the Father. और तीसरे दिन जी उठना था और फिर आसमान पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठना था। So they weren't going to see His physical body. तो देखें कि उनको दोबारा उसका ये जिस्मानी बदन नजर नहीं आना था, But one day there was a man by the name of Paul, लेकिन एक दिन एक शख्स पौलुस नाम से आया and he was very zealous और वो बड़ी अपने दिल के अंदर खुदा के लिए मोहब्बत रखता था about the law.
और उसके दिल में शरीयत की बड़ी खास जगह थी and about his church. और अपने कलीसिया के मुतालिक एक अहम मकाम था And he was going to persecute the church of the living God. और वो जिंदा खुदा की कलीसिया को सताने जा रहा था Because he thought they were just a bunch of fanatics. क्योंकि वो समझता था कि ये सारे पागल हैं But then as Paul was riding his horse, लेकिन जब पौलुस अपने घोड़े पर सवार he था had some soldiers with him. और उसके पीछे जो है सिपाही मौजूद थे All of a sudden, और अचानक से a bright light appeared. एक अजीम रोशनी जाहिर हो गई And that light was so real और वो रोशनी इस कदर हकीकी थी that it put Paul's eyes out. कि उसने पौलुस की आंखों को अंधा कर दिया Paul went blind. और पौलुस अंधा हो गया And it knocked Paul off of his horse on the ground. और पौलुस अपने घोड़े पर से गिर पड़ा And Paul recognized that light और पौलुस ने उस रोशनी को पहचान लिया as the pillar of fire. उसने आग का सतून होते हुए उसे पहचान लिया And he said, "Who are you, Lord? और उसने कहा खुदा तू कौन है Who are you, Jehovah?" ए यहोवा तू कौन है And a voice spoke back और एक आवाज वापस आई and said, "I am Jesus." मैं यीशु हूँ You see, Paul caught the revelation देखे पौलुस ने उस मुकाशवा को पा लिया था that Jehovah of the old is Jesus of the new. कि पुराने नामे का यहोवा नए नामे का यीशु मसीह है Jesus Christ, the same yesterday, तुझे today, यीशु मसीह कल और आज में जब तक यीशु है it's the same pillar of fire that was in the beginning of the Bible. देखिए ये वही आग का सतून है जो शुरुआत में था It's the same pillar of fire that was in the middle of the Bible. और ये वही आग का सतून है जो बाइबल के वस्त में है But what about the end of the Bible? और ये वही है जो इब्तिदात में भी मौजूद है Because there's prophecy about the last days. क्योंकि आखिरी दिनों के मुताबिक एक नबूवत है That God again is going to send a prophet. कि खुदा आखिरी दिनों में फिर एक नबी को भेजेगा And he's going to introduce the Messiah. और वो मसीह को जाहिर करेगा Then if the Messiah then was the pillar of fire, और देखेंगे अगर तब मसीहा आग का सतून था it was the anointed word, और वो मस्साशुदा कलाम था then it will be the same pillar of fire in the last days. तो फिर आखिरी दिनों में भी यकसा आग का सतून होगा And you will know him और आप उसे जान लेंगे because he will perform the same signs of the Messiah. क्योंकि वो मसीहा के वही निशान जाहिर करेगा Hallelujah. हालेलुया In this day, इस जमाना में amen, God has fulfilled his words. खुदा ने अपने कलाम को पूरा कर दिया है Hallelujah. God has fulfilled prophecy. और खुदा ने नबूवत को पूरा कर दिया है And we have seen the sign of the Messiah. और हमने मसीहा के निशान को देख लिया है Actually, we have seen not only just a sign, but we have actually seen a picture. हमने सिर्फ निशान को नहीं बल्कि हमने एक तस्वीर को भी देख लिया है Hallelujah. हालेलुया Because God, amen, had a prophet. क्योंकि खुदा के पास एक नबी था And he would begin to say that there is a light, there is a pillar of fire. और उसने कहना शुरू किया कि एक रोशनी एक आग का सतून मौजूद है And it would begin to discern the thoughts and the intents of the heart. और उसने लोगों के दिलों के ख्यालों को इरादों को परखना शुरू कर दिया And he could tell you your address. और वो आपको आपका एड्रेस बता सकता He था could tell you what you had need of. और आपको बता सकता था जरूरत क्या है He आपकी could tell you the burden of your heart. और वो आपको आपके दिल का बोझ बता सकता था But then he would say, "It's not me. और फिर वो बाद में कहता कि ये मैं I'm नहीं just a man. मैं तो आपके जैसा आपका भाई हूँ But Messiah is here." लेकिन खुदा खुद यहाँ पर आया है It's the word. ये कलाम है It's the word. ये कलाम है And he's telling you. और वो आपको बता रहा है And he's telling you that he's a living God. और वो आपको बता रहा है कि वो जिंदा खुदा है It's the same Jesus Christ और वो हमारा यीशु मसीह है that has shed his blood to redeem you. जिसने अपना खून बहाया आपको निजात देने के लिए Has now come in the last days. और वो आखिरी दिनों में उतर आया है And he's letting you know by his words. और वो अपने कलाम के वसीले काम के वसीले आपको बता रहा है Hallelujah, that he's here कि वो यहाँ मौजूद है to give you faith ताकि आपको ईमान दे for the change of your body. ताकि आपके बदन बदल जाए To live an overcoming life. ताकि आप एक फतहमंद जिंदगी गुजारे Hallelujah, to have the shackles broke off of your
जंजीरें टूट जाए, that you can live victorious Christian lives. ताकि आप एक फतेहमंद मसीह जिंदगी जी पाए। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Has this picture ever been seen? और कई भाई बहनों ने ये तस्वीर देखी होगी। Hallelujah. हालेलुया, Amen. I got a picture right here. मेरे पास ये तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। It's not about the man. और ये बंदे के बारे में बात नहीं है, It's about that picture. That. बात इसके बारे में है। You see, that is a supernatural light. देखिए ये माफूकुल फितरत रोशनी है। Hallelujah. हालेलुया। And it was taken और देखिए ये तस्वीर खींच गई in 1950 और 1950 में ली गई। when there were scoffers और जब ऐसे लोग थे making fun जो ऐसे लोग मजाक उड़ा रहे of थे, divine healing जब ऐसे लोग जो इलाही शिफा का मजाक उड़ा रहे थे, because they didn't believe in divine healing. क्योंकि वो इलाही शिफा का यकीन नहीं करते थे। And this man, और ये शख्स by the name of William Branham, जिसका नाम विलियम ब्रैनम था, believed in the supernatural. और ये जो है माफूकुल फितरत पर ईमान रखता था, He believed that Jesus Christ was not dead, but he's a living God. और उसने ये ऐलान किया था कि यीशु मसीह मुर्दा नहीं बल्कि आज भी जिंदा है। And he began to preach a message और इसने पैगाम देना शुरू किया that Jesus Christ is still the Word. कि यीशु मसीह आज भी कलाम है। And God gave him a gift as a prophet. और नबी होते हुए खुदा ने उसे एक खास नेमत दी, And he could begin to tell you where you lived and what you're going through. और वो आपको बताना शुरू कर देता कि आप कहाँ रहते हैं और आपके साथ मसला क्या है। And he began to catch the attention of the people और इस बात ने लोगों की तवज्जो लेना शुरू कर दी, because they began to recognize. क्योंकि उन्होंने देखना और पहचानना शुरू कर दिया We see that in the Bible. कि हमें ये बात बाइबल में पहले भी दिखाई दी है। And Brother Branham would begin to say, but God is not dead. और भाई ब्रैनम ने कहना शुरू कर दिया, खुदा मुर्दा नहीं, We're living in Bible days again. क्योंकि हम तुम्हारे बाइबल के दिनों में जिंदगी गुजार रहे हैं। The God of the Bible is still here, manifesting His Word. बाइबल का खुदा आज भी मौजूद है, अपने कलाम को पूरा कर रहा है। And this time, in 1950, और 1950 में amen, this man, Dr. Best, और एक शख्स था, एक बहुत बड़ा आलम था, डॉक्टर बेस्ट, had challenged a brother Bosworth to a debate on divine healing. और उसने भाई बोसवर्थ को जो है इलाही शिफा पर चैलेंज किया। And Dr. Best became very frustrated और डॉक्टर बेस्ट जो था वो बड़ा ताव में आ गया, because he's seen by the scripture क्योंकि उसने कलाम में देखा that divine healing is a part of the atonement. कि जो इलाही शिफा है वो कफारे का हिस्सा है। And he had hired some photographers. और उसने जो है कुछ फोटोग्राफर्स को हायर किया And he began to come before that brother Bosworth. और वो उस बुजुर्ग भाई बोसवर्थ के सामने गया He began to shake his fist और उसने जाकर उसे यूं मुक्का दिखाना शुरू किया and said, "Here, take a picture of this." और उसने यूं करके कहा, आप जरा एक तस्वीर निकालो। And he was very disrespectful to that man of God. और वो खुदा के उस खादम के लिए बड़ा ही जो है वो बेइज्जती का सबब ठहरा। And then after he took his pictures, और जब उसने अपनी तस्वीरें यूं खिंचवा ली, then he says, "Where is that imposter? और कहाँ पर है वो नया का शख्स, Where is that preacher named William Branham? और वो मनात विलियम ब्रैनम कहाँ है? Let him come down here." हाँ, उसे यहाँ मेरे सामने लेकर आओ। And Brother Branham was actually in the audience, and और there भाई ब्रैनम जो है वहाँ ऑडियंस में बैठा हुआ था was thousands of people. और वहाँ पर कई हजार लोग उस घड़ी मौजूद थे। Brother Bosworth और भाई बोसवर्थ said, "I know Brother Branham is in the meeting. और भाई बोसवर्थ ने कहा, मैं जानता हूँ भाई ब्रैनम मीटिंग में मौजूद है, If he would like to come down and dismiss in a word of prayer, he's welcome to." अगर भाई ब्रैनम यहाँ पर आ जाए और इबादत को दुआ करके बर्खास्त करें तो बड़ी खुशी होगी। Brother Branham felt the Lord speak to him, "Go." और भाई ब्रैनम ने महसूस किया कि खुदा ने कहा, अब तू जा। And he made his way down and he stepped before the crowd in that pulpit. और भाई ब्रैनम ऊपर से चलते हुए नीचे आए और पुलपट पर आ गए And all of a sudden, और अचानक से the photographer और वो जो तस्वीर लेने वाला in था that comedy took a picture. और उसने फौरन से एक तस्वीर खींच ली। Hallelujah. हालेलुया। And as the photographer that night और उस रात जब उस तस्वीर लेने वाले ने was developing the pictures, उसने
उसने जो है वो तस्वीर को बनाना शुरू किया, one by one. एक एक करके वो तस्वीरों को निकाल रहा था, All of the pictures of Dr. Best और जितनी भी डॉक्टर बेस्ट की तस्वीरें थी was black. वो सारी काली थी, कुछ भी नहीं था उनमें। But when he developed the picture of Brother Branham, लेकिन जब उसने भाई ब्रैनम की पिक्चर को निकाला, this is what तो came. ये वाली तस्वीर सामने आई। हालेलुया। You see, आप समझे, our critic took the picture. देखें ये तस्वीर किसी बिलीवर ने नहीं, एक गैर ईमानदार तनकीद वाले ने ली थी। The photographer told Brother Branham, और उस तस्वीर लेने वाले ने भाई ब्रैनम से कहा I was your critic. कि मैं तेरा तनकीद करने वाला था, When you said you saw a light, क्योंकि जब तू बोलता था कि तुझे एक रोशनी दिखाई देती है, I thought it was psychology. तो मैं समझता था कि तू नफ्सियात से खेलता है। But he said, Brother Branham, लेकिन उसने कहा भाई ब्रैनम, the camera doesn't take psychology. उसने कहा कि कैमरे का लेंस जो है नफ्सियात नहीं पकड़ता, The light struck the lens. लेंस के अंदर तस्वीर में वाकई रोशनी दिखाई दी है। And now this picture और अब ये तस्वीर is in Washington, D.C. ये वाशिंगटन डीसी में मौजूद है, And it is the only supernatural photo ever taken. और ये वाहिद सुपर नेचुरल माफूकुल फितरत तस्वीर है जो कभी ली गई। Washington had their best. और वाशिंगटन ने अपने बेस्ट आदमी इस काम पर लगाए, The FBI FBI, to look over the photo. ताकि इस तस्वीर का मुशाहिदा किया जाए। And they said this is a real supernatural photo. और उन्होंने तस्दीक की कि ये वाकई माफूकुल फितरत तस्वीर है। You said, Brother Jonathan, what are you trying to say? और आप मुझसे कहें भाई जोनाथन ये सारी बातें हमें क्यों बता रहे हैं आप? I am saying the same purifier that Moses saw. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वही आका सतून जिसको मूसा ने देखा, Same purifier that was in the flesh, in the man Jesus Christ. और वही आका सतून जो यीशु मसीह पर था, The same purifier that appeared to Paul. और वही आका सतून जो पौलुस पर ज़ाहिर हुआ, It's the same purifier that has appeared in the last day. और वही आका सतून इन आखिरी दिनों में ज़ाहिर हुआ। We are not waiting for the Messiah. आप हम मसीह की आमद के मुंतज़र हैं, We have seen the sign of the Messiah. क्योंकि हम मसीह के निशान को देख चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। You see, the sign of the Messiah again is discerning the heart. आप देखें कि मसीह का निशान आज फिर दिलों के ख्यालों को जाहिर कर चुका है। We have thousands of recorded witnesses हमारे पास हजारों ऐसी गवाहियां मौजूद हैं of the thoughts and intents of the heart being discerned. जहां पर लोगों के दिल के ख्यालों को इस कलाम ने जाहिर कर दिया। It is not to exalt this man. अब देखें ये बात इस बंदे को बड़ा करने के लिए नहीं, This was only a veil that God used. ये तो सिर्फ एक बदन था जिसे खुदा ने इस्तेमाल किया, But he was introducing us लेकिन ये हमारे में मुतारिफ करवा रहा था, to a living word. एक जिंदा खुदा कलाम से मुतारिफ करवा रहा था, A God that is real. एक खुदा जो सच में हकीकत है, A God that is imparting faith into our hearts. एक ऐसा खुदा जो आज भी हमारे दिलों में ईमान को तोड़ के बांधता है, Without faith, it is impossible to please God. क्योंकि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। So the question is asked, बस अब सवाल ये है, who is this among us? अब आज हमारे दरमियान कौन है? Who do we say this Son of Man is? हम क्या कहें कि ये इब्ने आदम कौन है? It is Jesus Christ, the same yesterday, today. ये खुदा यीशु मसीह जो कल और आज के बदले जैसा है। And God has given us a message. और खुदा ने हमें एक पैगाम दिया है, It is not a different message than this Bible, और वो पैगाम इस बाइबल से जरा भी मुख्तलिफ नहीं, but it is the manifestation of this Bible. बल्कि वो इस बाइबल का ज़हूर है, It is not adding to or taking away, और ना ही वो पैगाम इस बाइबल से निकालना या शामिल करना है, but it is a message of promise. बल्कि ये वादा शुदा कलाम है। It is given to the royal seed of Abraham. इब्राहिम की शाही नस्ल को दिया गया है, It is a promise of a body change. और इस कलाम के अंदर आपके बदलने का वादा है। It is a promise, amen, to be changed in a moment, in the twinkling of an eye. इस कलाम के अंदर वादा है कि बदल झपकते हम बदल जाएंगे। It is a promise that this
give way to immortality. और इसमें वादा है कि ये फानी लाफानी में बदल जाएगा। But there's got to be a message to give faith for that body change. और देखें, लेकिन उस बदलने के लिए ईमान के साथ पैगाम का होना जरूर है। How can we have faith today? आज हम ईमान कैसे रख सकते हैं Unless there is an absolute. अगर कोई मुतलिक ही ना हो, When there's thousands of voices, जबकि हजारों आवाजें मौजूद हैं all claiming to believe the word, जो कि सब दावा कर रहे हैं कि हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, and so many man-made traditions, और कई इंसान के बनाए गए अकीदे मौजूद हैं, so many ideas. और कई तस्वुरात ख्यालात मौजूद हैं। What do we believe? अब हम किस बात पर ईमान रखें Where do we turn? और हम किस तरफ जाएं How do we know that we have passed from death into life? और हम कैसे जान लें कि हम उस मौत से निकलकर जिंदगी में आ गए हैं। How can we know that heaven is real? हम कैसे जान लें कि आसमान हकीकत है How can we know that Christianity is true? और हम कैसे जान लें कि मसीह सच्चाई है। Well, today we can, आज हम पहचान सकते हैं because we have seen Jesus Christ live and prove His word. क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना कलाम साबित और जाहिर करते हुए देख लिया है। हालेलुया। You see, God आप देखें, खुदा requires one thing: खुदा की एक ही मांग है believe His word. कि उसके कलाम पर ईमान रखें, Take God at His word. उसको उसके कलाम पर लें। Hallelujah. हालेलुया। The same thing वही बात that happened at the tent of Abraham and Sarah. जो कि इब्राहिम और सारा के खेमा में हुई, When Elohim जब एलोहीम appeared in human flesh. वो जो है इंसानी बदन में आ गया। Are you familiar with the story? क्या आप इस बात को जानते हैं? कितने जानते हैं How that Abraham had been waiting for the promised son, कि इब्राहिम अब बेटे के इंतजार में था? कितने जानते हैं इस बात को? but then Abraham was now 99 years old, कि इब्राहिम 99 साल का हो चुका था and he had been waiting for the promise for 24 years. और वो 24 सालों तक जो है वादे का इंतजार कर रहा था। God had appeared in various ways, खुदा मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर तो हुआ था and Abraham's faith was anchored. और इब्राहिम का ईमान पुख्ता हो चुका था। And God had just a few days past had changed Abraham's name from Abram to Abraham. और कुछ ही दिनों पहले खुदा उसके नाम को बदल चुका था, इब्राहिम से इब्राहिम कर चुका था। And he had changed Sarah's name from Sarai to Sarah. और उसने सारी का नाम सारा कर दिया था। What was God doing? अब खुदा क्या कर रहा था? Preparing them for the promise. अब खुदा उनको उस वादे के लिए तैयार कर रहा था। He was giving Abraham a name, a new name. अब खुदा इब्राहिम को एक नया नाम दे रहा था, Father of many nations. कई कौमों का बाप। Now Abraham is thinking of the promise. अब इब्राहिम जो है वादे की बात कर रहा था। And as he's meditating in the evening time, और जब वो शाम के वक्त बैठा हुआ जो है ध्यान लगा रहा था, he looks and he उसने sees देखा 3 men walking down the road. और उसने 3 आदमियों को जो है आते हुए देखा। And Abraham recognizes who it is. और इब्राहिम पहचान गया कि वो कौन था He caught a revelation. और उसने उस मुकाशवा को पकड़ लिया Abraham become fully persuaded. और इब्राहिम पूरी तरह कायल हो गया And he ran to meet. और वो भागा गया And मुलाकात he के said, लिए। my Lord. और उसने जाके कहा, मेरे खुदावन। He didn't say, my Lords. उसने ये नहीं कहा मेरे खुदावन है, Amen. He didn't say 3. उसने 3 नहीं, He said, my Lord. उसने कहा मेरे वाहिद खुदावन। He had a revelation that 3 are 1. उससे वो मुकाशवा था कि 3 नहीं एक He है। recognized who was in that flesh. वो पहचान गया था कि बदन में कौन मौजूद था। The one who gave the promise वो मौजूद था जिसने वादा दिया था, was now appearing to him in human flesh. जो कि अब इंसानी बदन में जाहिर हो रहा था। And he brought him into the camp. और वो उसे अंदर ले आया And he told Sarah, और उसने सारा से कहा, quick, prepare a meal. जल्दी जाओ खाना बना ले, We've got a special guest. आज हमारे घर पे खास मेहमान आया है। Amen. Amen. He put Elohim
उसने एलोहिम को बिठाया। Elohim is the self-existing one. एलोहिम वो है जो खुद वजूद में आया। Before God was God, He was Elohim. इससे पहले कि खुदा खुदा होता, वो एलोहिम था। Hallelujah. हालेलुया। And now Elohim अब एलोहिम is got dust on his clothes. एलोहिम के कपड़ों के ऊपर जो है मट्टी पड़ी हुई थी, Elohim has got dust on his feet. और एलोहिम के पैरों पर धूल मट्टी थी, And Abraham is washing the dust off of his feet. और एलोहिम के पैरों से इब्राहिम ने जो है मट्टी को उतारा, And he brings him milk. और दूध लेकर आया, And he brings him meat. और गोश्त लेकर आया, And Elohim और एलोहिम begins to eat. उसने खाना शुरू किया। Oh, it's a mystery. अब ये एक भेद है। Great is the mystery of godliness. खुदा का भेद बड़ा है। But you see, it's the same God ये वही खुदा है that is appearing in every age. जो हर जमाने में खुद को जाहिर करता है। As the word prophesied, he would appear. जैसे कलाम नबूवत करता है कि वो खुद को जाहिर करेगा, And now he's appearing और अब वो खुद को जाहिर कर रहा है। as Elohim in flesh. अब वो खुद को बदन में एलोहिम होते हुए जाहिर कर रहा है। He says, Abraham, उसने कहा इब्राहिम, and just a few days ago he was Abram. कुछ दिनों पहले वो इब्राहिम था। So how did he know that his name was Abraham? अब उस आदमी को कैसे पता चला कि वो इब्राहिम हो चुका था? He said, I've come to visit you according to the time of life. मैं जिंदगी के वक्त के मुताबिक तुझसे मिलने आया हूँ। How did he know about the promise? आप उसे वादा के बारे में कैसे मालूम था? And Sarah was in the tent behind him. सारा जो है वो खेमा में पीछे मौजूद थी, And Sarah started to laugh to herself. और दिल में सारा हंसी, And she started, और उसने हंसना शुरू किया। me being an old woman, अब मैं बुढ़िया ऐसा करूंगी, have pleasure with my Lord. अब क्या मैं एक बेटे को जन्म दूंगी? How am I going to have a child? मैं कैसे एक बेटे को जन्म दे सकती हूँ? My womb is dried up. ओ मेरा रहम सूख चुका My है, body is dead. मेरा बदन थक चुका है। And she just laughed to herself. और वो खुद अपनी हालत पर हंस दी। And Elohim और एलोहिम said, why did Sarah laugh? सारा क्यों हंसी? And Sarah ran out of the tent. और सारा फौरन जो है उस खेमा से भागी, He said, I didn't laugh. और मैं नहीं हंसी। And Elohim said, but you did laugh. एलोहिम ने कहा नहीं, तू हंसी है। Hallelujah. हालेलुया। And Elohim एलोहिम would have killed her right on the spot. एलोहिम उसकी घड़ी उसे मार डालता, But she was a part of Abraham. मगर वो इब्राहिम का हिस्सा थी, She was a part of the promise. वो उस वादे का एक हिस्सा थी। Now, it was at that same time और उसी घड़ी that Sodom सदूम was about to be burnt. जलने को था, Destruction was coming upon Sodom. और सदूम पर तबाही आने को थी, The city had become so evil. क्योंकि वो शहर बहुत बदी में धंस चुका था, And fire came from heaven और आसमान से आग बरसी and destroyed that city. और उस शहर को बर्बाद कर दिया। You see, आप देखें, Jesus said, यीशु ने फरमाया, as it was in the days of Sodom, जैसा सदूम के दिनों में हुआ था, so shall it be at the end time आखिरी दिनों में भी ऐसा ही होगा, when the Son of Man will be revealed. जब इब्ने आदम जाहिर किया जाएगा। Who was that appeared to Abraham अब वो कौन था जो इब्राहिम पर जाहिर हुआ था? when Sodom was about to be destroyed? जब सदूम को बर्बाद किया जाना था, It was the Son of Man. वो इब्ने आदम था, It was God. वो खुदा था, एलोहिम था। And at the end time, और आखिरी वक्त में when the world is like Sodom, कि जब दुनिया की हालत सदूम जैसी हो गई है, God is going to destroy the world with fire. और अब फिर खुदा इस दुनिया को आग से भस्म करने को है। Elohim will appear again as the Son of Man. जाहिर होगा। What is he doing? वो क्या कर रहा है? He is going to catch your attention. वो क्या कर रहा है? वो तवज्जो को ले रहा है। And he's going to turn your heart back to the original word, और वो तवज्जो को वापस दिलों को इस कलाम पर ला रहा है। to the doctrine
Son. वो वादाशुदा बेटे के इंतजार में था। It was Elohim that said, I will visit you according to the time of life to give you the promised son. और ये एलोहिम था जिसने कहा था कि मैं जिंदगी के वक्त के मुताबिक आकर तुझे बेटा दूंगा। We are waiting for a promised son. हम एक बेटे के इंतजार में हैं And that is Jesus Christ. और वो यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। When we will go in the air to meet him. जब हम हवा में उड़कर इसका इस्तेमाल करेंगे। But before we can get caught up in the rapture, इससे पहले कि हम उठाए जाने में उठा लिए जाएं, we must have rapturing faith. हमारे पास उठाए जाने वाला ईमान होना जरूर है। And faith comes by hearing the word of God. और ईमान मसीह के कलाम से आता है। So it's not to come as a pure word. और बस इसे मुकम्मल पूरा सच्चाई शुदा कलाम होना ही है। A perfect word. एक कामिल कलाम होना है। Is that what you desire? क्या आप कामिल कलाम चाहते हैं? That's what I desire. लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है। Lord Jesus, देखें यीशु in this age of great deception, इस अजीम धोखेबाजी के ज़माने but में oh God, don't let my heart be deceived. कहे खुदावन मेरे दिल को धोखा न खाने दे। Let me know truth. खुदावन मेरी सच्चाई तक रहनुमाई Let कर। me know what is truly the faith of God. मुझे बता कि खुदा का असल ईमान क्या है। Let me see God in action. और खुदावन मुझे तुझे काम करते चुपश में देखना है। You see what we're promised. Let the musicians come. हाँ बहनों पर आ जाए प्लीज। What we're promised हमें वादा किया गया है is that Jesus Christ will never leave us nor forsake us, कि यीशु मसीह हमें ना यतीम छोड़ेगा ना अकेला छोड़ेगा, but He will be with us. बल्कि वो हमारे साथ होगा दुनिया के आखिरतम तक। He said, I will not leave you comfortless. यीशु मसीह ने कहा फरमाया मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, But I will come to you. बल्कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। On the day of Pentecost, पेंतिकोस्त के दिन, Acts the 2nd chapter, ईमाल उसका दूसरा बाब, that same pillar of fire वो आग का सतून, separated हाँ वो उसका ईमान तकसीम हुआ and came into 120 people. और 120 की जमात पर ठहर गया। It was Jesus Christ ये यीशु मसीह था coming in the form of the Holy Ghost, जो बादलों की सूरत में उतर आया tabernacling in flesh. और आप सबके अंदर आकर बसेरा कर लिया। And that's what God promised. और यही कुछ खुदा ने वादा किया He would restore the original church. कि वो हकीकी कलीसिया को फिर से बहाल कर He देगा। would restore us back to the original book of Acts. वो हमें वापस असल रसूलों की किताब पर बहाल कर देगा। The original Holy Ghost. वो वापस असल रूह कुदस को ले आएगा। Hallelujah. हालेलुया। That's what's promised. यही वादा किया गया है। This would not be a bride that has been manhandled by religions of men. देखें ये वो दुल्हन नहीं होगी जो इंसानी अकायद के पीछे और इंसान की मानने वाली होगी। But this is a bride Yes. restored back to the original. दुल्हन होगी जो हकीकी कलाम के पीछे जाएगी। Everything this word says, जो कुछ ये बाइबल मुकद्दस फरमाती है we believe it. हम उस पर पूरे का We पूरा say ईमान रखते amen to हैं। it. हम उस पर आमीन कहते हैं। We say, be it unto me according to thy word. हम मरियम की तरह कहते हैं ऐ हमारे मालिक तेरी मर्जी के मुताबिक मेरे साथ। Hallelujah. हालेलुया। Let's bow our heads. हाय जिनकी जरूरत है वो बड़े ईमान के साथ खड़े हो सकते हैं। Lord Jesus, we desire before we go to a word of prayer, if you want to just stand to your feet. आए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं जो चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, कुछ पाना चाहते हैं। Maybe there's something in your heart that is desiring to know more of God. आपके दिल में कोई तो बात है कि आप खुदा के कलाम के मुतालिक ज्यादा जानना चाहते हैं। I know this sermon was chopped up tonight. मैं जानता हूं कि पैगाम कई भाइयों के लिए बहनों के लिए थोड़ा सख्त हो सकता था, But there is a reality to what I have said to you. लेकिन मैंने यकीन जाने आपसे सिर्फ सच्चाई में अर्ज की है। There is a truth that Jesus Christ
is among us. His presence is here. ये सच्चाई है कि यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद है, उसकी हजूरी यहाँ मौजूद है। सब भाई भी आगे आ जाएं। In an age of gross darkness, इस बड़ी तारीकी के जमाना में, in an age of confusion, इस बड़ी उलझन के जमाना में, when no one knows what to believe, जब कोई भी नहीं जानता है कि क्या ईमान रखना है, but I declare that we have an absolute, लेकिन मैं आपको इलानिया बताता हूँ, हमारे पास एक that मुद्दा God's है word is true, कि खुदा का कलाम मुद्रिक और सच्चा है, and that Jesus Christ is present. कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। Jesus Christ is not dead, He is alive. यीशु मसीह आज मुर्दा हालत में नहीं बल्कि आज जिंदा मौजूद है। Maybe there's something in your heart that's desiring to know God in reality. मैं समझता हूँ कि शायद आपकी जिंदगी में आरज़ू है कि आप यीशु को हकीकत में जानें, To have His presence with you. कि उसकी हजूरी आपके साथ साथ हो। I ask that you just bow your heads. अब मैं चाहूंगा कि आप अपने सर को झुका लें। सब There's no looking around. आगे पीछे ना देखें, एक दूसरे की तरफ ना देखें। Maybe you would like to raise a hand and say, would you remember me in prayer? अपने हाथों को उठाकर कहें, मुझे दुआ में याद रखा जाए। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे, जो हाथों को उठा रहे हैं। God bless the hands all around. खुदावंद इस जमात में जितनों ने हाथ खड़े किए हैं, बरकत दे। Jesus Christ loves you. खुदावंद यीशु आपसे मोहब्बत करता है। Jesus Christ is more than a creed. देखिए यीशु मसीह एक अकीदे से कुछ बढ़कर है। He knows your heart. यीशु मसीह आपके दिल को जानता है। He knows the struggles you're facing. और वो जानता है कि आप किन मुसीबतों में से, परेशानियों में से निकल रहे हैं। I don't know, but मैं नहीं जानता हूँ, it's not important that I do know. और ये जरूरी भी नहीं कि मैं जानूं। What's important is that you recognize that Jesus Christ is here. और खास बात ये है कि आप जान लें कि यीशु मसीह यहाँ मौजूद है, That Messiah is here. कि मसीह यहाँ पर मौजूद है। The one who knows you, the one who created you, वो जिसने आपको बनाया, वो जिसने आपको संभाला पाला, the one who loves you, वो जो आपसे मोहब्बत करता है, the one who is going to take you home. वो जो आपको वापस अपने घर लेकर जाने वाला है। Oh, God bless you, saints. ओ बहनों भाइयों, खुदा आपको बरकत दे, God sees your heart. खुदा आपके दिल को बरकत दे। God sees the tears that you're crying. ओ मेरी बहन, खुदा आपके आंसुओं को देख रहा है। Just open your heart to ओ Him. मेरे भाई, मेरी बहन, अपने दिलों को खोल दे। He already knows. वो पहले ही जानता है आपके दिल में क्या। You can't hide anything from Him. अब उसकी हसूरियां लग चुकी है, कोई कुछ छुपा नहीं सकता। It's not even important that an American is here. ये भी बात कोई मायने नहीं रखती कि एक गोरा आपके दरमियान मौजूद है। What's important is we give Him honor. खास बात ये है कि वो खुद यहाँ मौजूद है। Let's give Him honor. आए उसको सारा इज्जत और जलाल में। From your heart, just say, Jesus, अपने show दिल me. से कहे, ऐ मेरे खुदावंद यीशु, Give me a revelation of who खुदावंद you मुझे are. अपना मुकाशफा देने का तू कौन है? Oh, Lord Jesus, ओ खुदावंद यीशु, you know the hearts of the people. खुदावंद तू लोगों के दिलों को जानता है। I ask that you would convince them tonight. खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ कि तू इनके दिलों को माइल करेगा। I pray that they would become fully persuaded खुदावंद यीशु के नाम में ये मुकम्मल तौर पर कायल हो जाए of who is here. कि कौन यहाँ पर मौजूद है, Lord, that your word is alive. कि खुदावंद तेरा कलाम जिंदा है। Lord Jesus, that you have called your people into a relationship with you. कि खुदावंद तूने अपने लोगों को अपने साथ रफ़ाकत के लिए बुलाया है, And that your abiding presence will come into their hearts. होने पाए कि तेरी असीम कुव्वत हसूरी इनके दिलों में उतर आए। And that you will never leave them again. खुदावंद काश तू इन्हें दोबारा ना But you छोड़े, will abide within them. बल्कि तू इनके साथ साथ रहे। You will give them your peace. खुदावंद तू इन्हें अपना इत्मीनान अता It's कर, a peace the world cannot give. क्योंकि खुदावंद दुनिया का इत्मीनान हमें सुकून नहीं दे But सकता। only you can give this kind of peace. सिर्फ तेरा इलाही इत्मीनान हमें कुव्वत और तसल्ली देता है। God, help us to recognize your presence. खुदावंद हमारी मदद कर, हम तेरी हजूरी को पहचान Lord, लें। I believe by the response of the people खुदावंद जैसे ये लोग खड़े हैं, रो रहे हैं,
They recognize that they're in your presence. मैं ईमान रखता हूँ ये जान चुके हैं कि तेरी हजूरी यहाँ मौजूद Now, है। Father, give them the desires of their अब heart. खुदावंद इसी घड़ी इनके दिल की तमन्नाओं को Father, पूरा कर there's दे। some that are sick in their bodies. खुदावंद मैं जानता हूँ यहाँ कुछ ऐसे होंगे जो बीमार हैं। Some that are struggling in their minds. खुदावंद कुछ ऐसे हैं जो इस कलाम को लेकर उलझन में हैं। Some that don't know their spiritual identity. खुदावंद जो रूहानी तौर पर नहीं जानते कि वो Oh कहाँ God, मौजूद to है। move on their behalf. खुदावंद तू उनके लिए झुमच कर। Reveal yourself to them, Lord. खुदावंद उन पर खुद को जाहिर कर दे। Give them a rugged faith. खुदावंद एक पुख्ता ईमान उन्हें बख्श दे। And from this night on, may they identify with this great message that you have brought us. खुदावंद आज खुदावंद ये इस अजीम पैगाम के साथ शनाख्त कर दिए जाएं जो तूने दिया है। Identify with your pillar of fire that is still leading the church. तेरे रूल कुदस के साथ उस आग के सतून के साथ शनाख्त कर लिए जाएं जो आज भी कलीसिया की पैरवी कर रहा है। I pray, oh God, that you would remove the hindrance of unbelief. खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ, दुआ करता हूँ कि तू बेइत्तेकादी के पत्थर को आज लड़खा देगा। I pray, God, that you would bring salvation. खुदावंद तू नजात लाएगा, That you would bring healing. तू शिफा लाएगा,